अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लगाया आरोप, आज छापेमारी कर केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है ईडी। आप सांसद संजय सिंह की कम नहीं हो रही मुश्किलें। लखनऊ की कोर्ट ने मानहानि मामले में लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। सोशल मीडिया से सभी गलत पोस्ट हटाने के निर्देश। झारखंड में सत्तारूढ़ दलों के विधायकों की हुई बैठक। सीएम सोरेन ने कहा, मैं सीएम था, हूं और रहूंगा। बैठक में ताजा सियासी हालात और ईडी रेड का भी उठा मुद्दा। रांची में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों ने सोरेन के प्रति एकजुटता दिखाई। बैठक में पहुंचे नेताओं ने कहा, ईडी के सवाल पर चुनाव है इसलिए करते हैं परेशान। बैठक खत्म होने के बाद बोले कांग्रेस विधायक का अंबा प्रसाद, हेमंत सोरेन ही रहेंगे सीएम। ईडी निष्पक्ष नहीं रहा, डराने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस विधायक उमाशंकर यादव ने कहा, सीएम हेमंत सोरेन ही रहेंगे। सिर्फ इसी के लिए बुलाई गई थी बैठक, किसी और की चर्चा बेवजह। झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बयान, मीटिंग में राज्य के मुद्दों पर हुई है चर्चा। सीएम पद की वैकेंसी नहीं, हेमंत सोरेन ही बने रहेंगे मुख्यमंत्री। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का दावा, मैंने मीटिंग में खोला था लिफाफा, उसमें हेमंत सोरेन का ही था नाम, कल्पना का नाम बीजेपी ने चलाया था। झारखंड में सत्तारूढ़ दलों के विधायकों को 1 हफ्ते रुकने की चर्चा को जेएमएम नेता ने किया खारिज। विनोद पांडे ने कहा, ऐसा कोई निर्देश नहीं, सभी अपने क्षेत्र में जाएंगे। जेएमएम विधायक वैद्यनाथ राम का बयान, जब राबड़ी देवी सरकार चला सकती हैं तो कल्पना सोरेन क्यों नहीं चला सकती, वो पढ़ी लिखी हैं, LLB हैं। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने कल्पना सोरेन को बताया माता सीता, कहा हेमंत सोरेन है राम, अगर जरूरत पड़ी तो माता सीता को सीएम बनाएंगे। आज देश का यही माहौल। गांडेय विधानसभा से इस्तीफा देने वाले सरफराज अहमद ने राज्यसभा जाने की खबरों को खारिज किया। कहा, गांडेय सीट पर अब पार्टी लेगी फैसला। एबीपी न्यूज से बोले झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ, सरफराज अहमद के इस्तीफे से भी मैं भौचक रह गया। कोई विधायक जब इस्तीफा देता है तो तकलीफ होती है। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू के घर पर ईडी का छापा। जेरोक्स मशीन ले जाती दिखी टीम, लॉकर तोड़ने वाला मिस्त्री भी बुलाया गया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, जो लोग गलत करते हैं वो ईडी से डरते हैं। जब से लालू यादव सीएम थे तभी से सीबीआई उनके पीछे है। भगवान राम पर विधायक जितेंद्र आव्हाड का विवादित बयान, एनसीपी अजित गुट के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। बीजेपी ने भी एनसीपी शरद गुट के नेता को घेरा। महाराष्ट्र में आंगनबाड़ी सेविकाएं बढ़ाएंगी शिंदे सरकार की मुश्किलें। राज्य के 36 जिलों में प्रदर्शन की तैयारी, मानधन सहित कई मांगों को लेकर स्ट्राइक। उद्धव ठाकरे ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को समर्थन दिया। कहा, आप लोग कोविड में लोगों के घर गए, जो दिल्ली बोलती है वो करते हैं, लेकिन आपको देने के लिए पैसे नहीं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर उद्धव ठाकरे का बयान, मुझे किसी के निमंत्रण की जरूरत नहीं, मैं खुद दर्शन करने जाऊंगा, लेकिन वापस आने पर सोचूंगा अपने बच्चों को खाने के लिए क्या दूं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण, प्रहलाद जोशी ने कहा, सोनिया गांधी सहित सबको ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मुझे नहीं मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता, लेकिन भगवान राम के दर्शन के लिए किसी के निमंत्रण की जरूरत नहीं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अरविंद केजरीवाल के जाने के सवाल पर बोली आम आदमी पार्टी, न्योता मिला कि नहीं इसकी जानकारी नहीं। राम मंदिर हम सबका है, जिसे जाना हो उसे जाना ही चाहिए। रामलला के मंदिर में होंगे 44 दरवाजे, 14 दरवाजों पर चढ़ेगी सोने की परत, 30 दरवाजों पर चांदी की परत चढ़ाई जाएगी। रामलला के सिंहासन पर होगी चांदी की परत। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार बोले, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर 5 लाख मंदिरों में हो रही तैयारी। कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की चल रही है तैयारियां। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले सुर्खियां बटोर रहा स्वाति मिश्रा का भजन। पीएम मोदी ने भी की भजन की तारीफ, स्वाति मिश्रा के भजन के मुरीद हुए लोग। अयोध्या में मंदिर परिसर में बनाया जा रहा स्थायी हेलीपैड। अयोध्या में वीवीआईपी मूवमेंट बढ़ने की वजह से तैयार किया जा रहा हेलीपैड। अभी तक अस्थायी हेलीपैड से चल रहा था काम। अयोध्या में होगी जीरो कार्बन
एमिनेशन युक्त ई व्हीकल की सुविधा, पर्यावरण साफ सुथरा बनाए रखने के लिए चलेगी 15 ईवी प्लस ई व्हीकल्स। आने वाले समय में और संख्या बढ़ सकती है। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के लिए बिहार के समस्तीपुर भेजा गया बुलावा। गांव-गांव जाकर लोगों को निमंत्रण दे रहे राम भक्त यात्रा निकालकर लोगों को जानकारी दी जा रही है। एडीजी जोन लखनऊ पीयूष मोडिया का बयान। 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ हुई बैठक। कार्यक्रम स्थलों के बारे में चर्चा हुई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बातचीत हुई। अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बना सिक्योरिटी प्लान। रेड और येलो जोन में बांटी गई सुरक्षा। रेड जोन में राम मंदिर और मंदिर परिसर का इलाका। रेड जोन की सुरक्षा में तैनात होंगी 6 कंपनी, सीआरपीएफ 3 कंपनी, पीएसी 300 पुलिसकर्मी, फायर सर्विस के 47 जवानों की रहेगी ड्यूटी। एलआईयू और रेडियो पुलिस के जवान भी रहेंगे तैनात। जोधपुर में बोले सीएम योगी, 22 जनवरी को राम राज्य की होगी स्थापना। राम के भव्य राम मंदिर का निर्माण विरासत का ही सम्मान। राम मंदिर के उद्घाटन पर बोले कर्नाटक कांग्रेस बीके हरिप्रसाद। कहा, अयोध्या में धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक कार्यक्रम, जाने वालों को मिले सुरक्षा। बीजेपी आदतन है अपराधी। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, मस्जिद की जगह मंदिर बना देना कानून के खिलाफ। इससे हमारा मुल्क कमजोर हुआ। हमें मोहब्बत के पैगाम को पहुंचाना होगा। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगों का एक आरोपी कर्नाटक के हुबली में अरेस्ट। गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता आर अशोक का बयान। गिरफ्तार श्रीकांत पुजारी हैं कार सेवक। हम उनके रिहाई के लिए करेंगे अपील। कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, क्या गलत करने वालों पर नहीं होनी चाहिए कार्रवाई? हम क्राइम करने वालों पर करते हैं कार्रवाई। बीजेपी कर रही है समर्थन। कांग्रेस नेता वाई सिद्धारमैया ने कहा, अगर सेकुलरिज्म छोड़कर धर्म के पीछे जाएंगे तो देश का विकास नहीं होगा। धर्म के नाम तानाशाही कर पाकिस्तान अफगानिस्तान बर्बाद हो गए। सीएए पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले। चुनाव प्रक्रिया शुरू, अब चुनाव के दौरान अस्थिरता फैलाना चाहती है बीजेपी। बैकफुट पर आई सरकार, लोगों को डराने की कर रही है कोशिश। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने पूछा कि अब तक क्यों नहीं लागू किया सीएए। साफ है धार्मिक आधार पर बांटने के लिए, चुनाव में राजनीतिक हथियार के रूप में करना चाहते हैं इसका इस्तेमाल। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, सीएए संविधान विरोधी और करता है कानून का उल्लंघन। नागरिकता के विरोध का है धर्म के आधार पर बना ये कानून। सीएए कानून के लागू होने की चर्चा के बीच विरोध की भी तैयारी। एक बार फिर से शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन की तैयारी शुरू। खालिदा परवीन ने कहा, धर्मनिरपेक्षता और संविधान के खिलाफ है कानून। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में सीएए कानून के लागू होने की खबर। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को मिली नई उम्मीद। पाकिस्तानी पासपोर्ट को बताया दाग। जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों पर सीएए का कोई प्रभाव नहीं। एक्सपर्ट्स ने कहा, केवल फॉरेनर्स एक्ट के तहत निकालना संभव। केरल में पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, आजादी के बाद लेफ्ट कांग्रेस सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर किया। इंडी गठबंधन चाहता है यहां लूट की खुली छूट हो। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का दावा, इस बार जीतेंगे 400 सीटें। देश की जनता ने बना लिया है मन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, 2014 और 2019 दावे के मुताबिक जीती बीजेपी। ये मोदी मैजिक नहीं, ईवीएम का मैजिक है। जब तक ईवीएम मेहरबान, जीतते रहेंगे चुनाव। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बयानबाजी जारी है। आप नेता मलविंद कंग ने कहा, कांग्रेस अपनी शब्दावली की वजह से ही देश भर में हाशिए पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का पलटवार। जिस सिस्टम को भगवंत मान बदलने के लिए आए थे वो वैसे ही चल रहा है। एमपी के जबलपुर में मोहन कैबिनेट की पहली बैठक। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा, जबलपुर में विकास की कई संभावनाएं।